रहमतों भरा माह रमज़ान आप तमाम को बहुत मुबारक हो। रमज़ान करीम। दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ईद उल फितर की आमद के मौके पर मुतअद्दिद अरब और इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं के साथ मुबारकबाद का तबादला किया है। कतर की रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि आज जुमा 22 मई को ईद का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा ईद इतवार के रोज मनाई जाएगी। और कतर में आज 22 मई को कोरोना के मजीद 605 मरीज रिकवर हो गए हैं, जबकि आज से एहतराज नामी एप्लीकेशन को लाजिमन इंस्टॉल करने के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर में वजारत औकाफ और इस्लामी अमूर की रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि आज जुमा 22 मई 2020 को ईद का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा कल हफ्ते को 30वां रोजा रखा जाएगा और परसों बरोज इतवार 24 मई 2020 को यकम शव्वाल होगा और ईद की नमाज अदा की जाएगी। वजारत ने अपील की है कि अवाम घरों में ही ईद की खुशियां मनाएं और बाहर निकलने से गुरेज करें। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ईद उल फितर की आमद के मौके पर मुतअद्दिद अरब और इस्लामी मुल्कों के कायदीन के साथ मुबारकबाद का तबादला किया है। साहिब सुमो अमीर ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम, इराक के सदर डॉक्टर बरहम सालह, ट्यूनिस के सदर जनाब कैस सईद, अलजायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तब्बून, फ़लस्तीन के सदर जनाब महमूद अब्बास और सोमालिया के सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो के साथ मुबारकबाद का तबादला किया। खलीजी मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए कतरी सिफारतकारी सरगर्म है और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने सल्तनत ओमान और कुवैत के दौरे किए हैं। नायब वज़ीर आज़म ने अमीर कुवैत शेख सुबाह अल अहमद अल जाबिर सुबाह के साथ मुलाकात की और उनको साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी का तहरीरी पैगाम पहुँचाया, जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के बिरादराना ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के ज़राए और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर से है। इसी तरह नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर कतर तरक्याती फ़ंड ने कतर एयरवेज़ के जहाज़ के ज़रिए कज़ाकिस्तान को कोरोना का मुकाबला करने के लिए फ़ौरी तिब्बी इमदाद की शिपमेंट पहुँचा दी है। इससे कबल इसी तरह की तिब्बी इमदाद बोस्निया हर्ज़ेगोविना पहुँचाई जा चुकी है। बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने कतर के शुक्रिया के तौर पर दारुल हुकूमत सरायेवो की तारीखी इमारत को कतर के झंडे के रंगों से रोशन किया। वाज़ेह है कि कतर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों की लगातार तिब्बी इमदाद कर रहा है, जो उसके इस मौक़िफ़ का अमली सबूत है कि कोरोना वबा के मुकाबले के लिए आलमी सतह पर मिलकर काम करना होगा। कतर ने तशद्दुद और दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि वो असबाब व मुहर्रिकात से क़त्ए नज़र हर तरह के तशद्दुद को मुस्तरद करता है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में अमरीकी रियासत टेक्सास में वाक़ एक नेवल बेस या समंदरी फ़ौजी अड्डे पर होने वाली फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की है। इस वाक़े में एक सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हो गया था। कतर में आज 22 मई 2020 को कोरोना के मजीद 605 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह मुल्क में कोविड-19 से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 7,893 हो गई है, जबकि
1830 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13 मरीजों को आईसीयू में दाखिल किया गया है और इस वक्त आईसीयू में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 175 है। वजारत सेहत के बयान में वाज़ेह किया गया है कि नए मरीजों में अक्सरियत माइग्रेंट वर्कर्स की है जो कोविड-19 के मरीजों के साथ रह चुके थे और पेशगी स्क्रीनिंग के दौरान उनको डिटेक्ट कर लिया गया था। इसी तरह किसी फैमिली मेंबर के जरिए ख़ानदान के दीगर अफराद को वायरस मुंतकिल होने के वाक़यात में भी इजाफा देखा गया है, जिनमें कतरी शहरी और यहाँ मुकीम बाशिंदे दोनों शामिल हैं। वजारत सेहत ने मजीद कहा है कि कतरी शहरियों के दरमियान केसेस में इंतहाई इजाफा हुआ है, जिसकी वजह फैमिली गैदरिंग्स और सहर और इफ्तार पार्टियां हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 गैर मुल्की अफराद जिंदगी की जंग हार गए। दोनों मरीजों को आईसीयू में ज़रूरी मेडिकल केयर फराहम की जा रही थी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने आवाम से अपील की है कि वो घरों में ही रहें और वायरस से महफूज रहने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें और अगर किसी शख्स में कोरोना वायरस की कोई अलामत ज़ाहिर हो तो फ़ौरन मेडिकल हेल्पलाइन 1600 पर कॉल करें या कोविड-19 के टेस्ट के लिए मखसूस हेल्थ सेंटर्स की विजिट करें। ईद उल फित्र की आमद की मुनासिबत से वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने आवाम से अपील की है कि वो ईद घरों पर रहकर ही मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए बाहर न निकलें ताकि वायरस के खतरे को कम से कम किया जा सके। वजारत सेहत में वायरस कोरोना से मुकाबला करने वाली स्ट्रेटेजिक नेशनल टीम के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल ने कहा है कि इस ईद पर हमें मुतादिद समाजी रिवायात को छोड़ना होगा ताकि सब महफूज रहें। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। कतर में आज 22 मई से एहतराज नामी मोबाइल एप्लीकेशन को लाजिमन मोबाइल फोन्स में इंस्टॉल करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इस फैसले के मुताबिक बाहर निकलने वाले हर शख्स के लिए ज़रूरी होगा कि उसके मोबाइल में एहतराज एप्लीकेशन मौजूद हो। उधर वजारत औक़ाफ़ व इस्लामी उमूर ने ऐलान किया है कि मस्जिदें और ईदगाहें बदस्तूर बंद रहेंगी और जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से ईद का खुतबा और नमाज बराह रास्त टेलीविज़न और रेडियो चैनल्स पर नश्र किया जाएगा। अवाम घरों में ही नमाज ईद अदा करें। पाकिस्तान के साहिली और तिजारती शहर कराची में आज एक मुसाफिर बरदार हवाई जहाज हादसे का शिकार हो गया। जहाज पर अमले समेत तकरीबन 100 अफराद सवार थे। पीआईए का ये जहाज लाहौर से कराची आ रहा था कि लैंडिंग से ज़रा पहले तकनीकी खराबी की वजह से एक रिहायशी इलाके पर गिर गया। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। अलबत्ता यूरोप के अक्सर मुल्कों में बतदरीज एहतियाती पाबंदियां उठाई जा रही हैं। ब्राज़ील और रूस में तेज़ी के साथ मरीजों की तादाद बढ़ी है और ख़दशा है कि अमेरिका के बाद बीमारी का दूसरा बड़ा गढ़ रूस बनेगा। इस बीमारी से अब तक 20 लाख से ज़्यादा अफराद शिफायाब हो चुके हैं, जबकि 3,35,000 से ज़्यादा लुक़्मा अजल बन गए हैं। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बीमारी की दूसरी लहर आने की सूरत में वो मुल्क में लॉकडाउन की इजाज़त नहीं देंगे और मुल्क की माशी सरगर्मियों को बंद नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब चीन ने ऐलान किया है कि उसने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है। याद रहे कि ये वायरस चीन के शहर वुहान में पहली बार जाहिर हुआ था। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। कतर की रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि आज 22 मई बरोज़े जुमा को ईद का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा इतवार को ईद मनाई जाएगी। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ईद उल फित्र की आमद के मौके पर मुतअद्दिद अरब और इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं के साथ मुबारकबाद का तबादला किया है।
اور قطر میں آج 22 مئی کو کورونا کے مزید 605 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جبکہ آج سے ہی اعتراض نامی موبائل اپلیکیشن کو لازماً انسٹال کرنے کے احکامات پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی ہشام البلوشی نے۔ بھائی کیا بات ہے۔